जो लाइसेंस अप्लाई करने का मैटर है वो पूरे झारखंड में कितने लोग लाइसेंस अप्लाई किए होंगे, लेकिन अम्बा प्रसाद का लाइसेंस अप्लाई हुआ यही क्यों छपा? क्या ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं है जो लाइसेंस जिस तरह से ज़मीन विवाद मामले में भी हम लोगों को बदनाम करने का काम किया गया। मैं खुद एक लॉयर हूँ और कोई भी ज़मीन पे कोई घर नहीं बना लेगा ज़बरदस्ती या कोई बाउंड्री नहीं कर लेगा ज़बरदस्ती। विधायकों को संरक्षण मिल रहा है कि उनके ऊपर FIR नहीं होगा। FIR हुआ, जांच भी हुआ, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। 48 लाख निकासी जो कॉलेज का मामला था और ना उसमें हम लोग भी आप लोगों के बीच में उस समय भी आए थे, बोले थे कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है और हम लोगों की जान का भी खतरा है और ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व के लोग ज़्यादा हावी रहते हैं। और उसके बाद खबरें ये चलाई जाती है कि गार्ड हटा दिए गए हैं और हाउस गार्ड हटा दिए गए। ये किस इंटेंशन से? जबकि मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे जो हमारे जो दुश्मन है उनको दस्तक नहीं दिया जा रहा है कि गार्ड हटा दिए गए हैं। ये खबर फ्रंट पेज में छपने जो लाइसेंस अप्लाई करने का मैटर है वो पूरे झारखंड में कितने लोग लाइसेंस अप्लाई किए होंगे, लेकिन अम्बा प्रसाद का लाइसेंस अप्लाई हुआ यही क्यों छपा? क्या ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं है जो लाइसेंस होल्डर है? ऐसे ऐसे लोग जो पता चलता है कि उनका अखबार में ऐसे छपा है जैसे कि मेरे घर से बंदूक बरामद हुआ है, ऐसे छपा है जैसे कुछ हथियार निकला है मेरे घर से। तो ये तो बड़ा ही विचित्र बात है। और ज़मीन विवाद का मामला में तो देखिए, वो जो अधिकारी जो हमें बदनाम करने के लिए जो सुपारी लिए हुए हैं कि इसका राजनीतिक करियर खराब करेंगे हजारीबाग में रहते हुए, और वो उनको प्रभात खबर का पूरा मतलब किसी एक मीडिया का पूरा सहयोग मिल रहा है। कोई एक अधिकारी हजारीबाग में है जो पूरा सुपारी लिए हुए हैं कि अम्बा प्रसाद का करियर खराब करने का उनको किसी मीडिया का संरक्षण मिल रहा है और उस मीडिया में वो लगातार वो चलवा रहे हैं मेरे खिलाफ, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है क्योंकि कहीं हम हैं नहीं। और लगातार ये कोशिश करना मुझे बदनाम करने का एक विशेष पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है और एक बड़े मीडिया में ये सब छपवाने का काम कराया जा रहा है, उस पर जगह दिया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ तो निश्चित रूप से अपने सरकार की तरफ से उस अधिकारी पे कार्रवाई तो करवाएंगे, लेकिन साथ में जिस तरह से ज़मीन विवाद मामले में भी हम लोगों को बदनाम करने का काम किया गया। मैं खुद एक लॉयर हूँ और कोई भी ज़मीन पे कोई घर नहीं बना लेगा ज़बरदस्ती या कोई बाउंड्री नहीं कर लेगा ज़बरदस्ती। ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है। अगर हम लोग कहीं से भी इन्वॉल्व रहते तो ज़रूर हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज होता, क्योंकि ये लोग पूरा कॉन्स्पिरेसी किए थे, इस वजह से हमारा नाम डाल नहीं पाए। आप जानते हैं कि इसी सरकार में मेरे ऊपर एक 48 लाख निकासी का भी FIR हुआ था, उसमें भी सुपरविजन हुआ, जांच हुआ, उसमें भी मुझे क्लीन चिट मिला है। तो ये साफ दिखता है कि मेरे सरकार में ऐसा नहीं है कि विधायकों को संरक्षण मिल रहा है कि उनके ऊपर FIR नहीं होगा। FIR हुआ, जांच भी हुआ, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। 48 लाख निकासी जो कॉलेज का मामला था और ना उसमें उस दिन हम गए थे, ना मेरा सिग्नेचर था और ना ही कोई विधायक को उस तरह का पावर मिला हुआ है कि वो कोई भी फिनंशियल चीज़ों को निकाल सके। हमें हमारा पावर बस है रिकमेंडेशन करना और अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वेरीफाई करते हैं सही गलत। और कॉलेज का कोई भी पैसा निकासी का मामला वहाँ के प्रबंधन का होता है, ना कि विधायक का होता है। क्या लगता है अम्बा को जान का खतरा है, इसलिए हम सब के लिए अप्लाई किया है? हम तो बहुत ज़्यादा टारगेटेड है, ये तो आप लोगों के सामने प्रमाणित है और लगातार हम हमेशा आप लोगों के बीच आके हमेशा आप लोगों का सवाल का जवाब देना पड़ा है और आप लोग ये बात भली बात समझे हैं कि कोई एक मतलब हर तरफ से मुझे घेरने का कोशिश किया जा रहा है। अभी चुनाव भी आ रहा है तो मुझे क्षेत्र में कई विरोधी हर तरह के असामाजिक तत्व के लोग भी हैं और जो विपक्ष है वो पूरी असामाजिक तत्व का सहारा ले रहे हैं। लोग हमें उन लोगों को भी समझते हैं, हम लोगों को भी समझते हैं और कई तरह का चुनौती तो है, लाइफ थ्रेट भी है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी डराने का कोशिश किया जाता है कि तुम मतलब घूमो नहीं, घर पे बैठो, ज़्यादा तेज़ नहीं बनो। लेकिन हमारे साथ रहने के लिए हिम्मत चाहिए और हमारे कार्यकर्ता काफ़ी हिम्मत के साथ हमारे साथ खड़े हैं। हम लोग भी आप लोगों के बीच में उस समय भी आए थे, बोले थे कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है और हम लोगों की जान का भी खतरा है और ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व के लोग कोयलांचल क्षेत्र में ज़्यादा हावी रहते हैं। और उसके बाद खबरें ये चलाई जाती है कि
गार्ड हटा दिए गए हैं और हाउस गार्ड हटा दिए गए हैं, ये किस इंटेंशन से? जबकि मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे जितने भी पुलिस है उनको ट्रेनिंग में भेजा गया है। हर जिला के एसपी का भी गार्ड कम कर दिया गया है, डीसी का भी गार्ड कम कर दिया गया है। अभी गार्ड का बहुत समस्या है सभी के साथ। हालांकि मेरा गार्ड क्लोज नहीं हुआ है। और ये खबर छपने के बाद क्या मेरी सुरक्षा को खतरा नहीं है? क्या हमारे जो दुश्मन है उनको दस्तक नहीं दिया जा रहा है कि गार्ड हटा दिए गए हैं? ये खबर फ्रंट पेज में छपने का उद्देश्य क्या है? ये चीज़ मतलब हम लोग मीडिया को इस तरह से जानते हैं कि न्यूट्रल होके, और एक जो सिद्धांत होता है मीडिया का, एक पक्ष का हमेशा मतलब उनका भी जो साइड होता है उसको भी लिया जाता है, या फिर न्यूज़ का वेरिफिकेशन करके उसको छापा जाता है। और इस तरह का न्यूज़ फ्रंट पेज में जगह मिले, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। साथ में राइफल के लिए हम ज़रूर मतलब अप्लाई किए हैं, क्यों ना करें, क्योंकि हमारे हमेशा हमें अपने सिक्योरिटी को लेके हमेशा इश्यूज़ हमेशा बना रहता है। थ्रेटनिंग कॉल्स भी हमारे फैमिली को कई बार आए हैं। और ये प्रशासन का काम है किसको देना है किसको नहीं देना है, और ये गोपनीय शाखा का मामला है। अगर गोपनीय शाखा से कोई चीज़ लीक हो रही है किसी के द्वारा, और ये किसी मीडिया के द्वारा अगर ये छापा जाता है गोपनीय चीज़, कौन अप्लाई कर रहा है, किसका क्या प्रक्रिया है, कहाँ गार्ड क्लोज हो रहा है, ये तो गोपनीय मैटर है। इसको तो कभी भी मीडिया में लाना नहीं चाहिए। पूर्व में भी मुझे ज़मीन विवाद के मामले में मेरा नाम झूठ मूठ का घसीटा गया, जहाँ पे मुझे खबर पढ़ने के बाद ही जानकारी मिली कि इस तरह का कोई मामला है। तब हम मामले को मतलब जांच पड़ताल करने लगे कि क्या मामला है। और लगातार इस तरह का जो टारगेट किया जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, अगर कोई मीडिया चलाई जाए या फिर एक पक्ष या दूसरा पक्ष नहीं लिया जाए, तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये दुर्भावना से ग्रसित या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के इंटेंशन को मतलब ये न्यूज़ फुलफिल कर रही है। तो इस तरह का न्यूज़ का मैं कड़ा निंदा करती हूँ। और मैं मीडिया बंधु से ये जो हमारे संविधान के चौथे स्तंभ है, जो एक समाज सुधारक है, जो समाज के ऐसे ऐसे चीज़ों को लोगों के बीच लाते हैं, वैसे मीडिया पे हमेशा विश्वास बना रहे। इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है कि इन चीज़ों को हम आपके माध्यम से वैसे मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं जो मीडिया किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पे काम कर रही है। और मीडिया का जो सिद्धांत है, मीडिया का जो रूल है, जो एक मतलब एक तरीका है मीडिया का अपना, जो मतलब जो एक संवैधानिक उनको जो अधिकार मिला हुआ है, जिस अधिकार के तहत वो न्यूट्रल होकर काम करते हैं, वो चीज़ मीडिया को करना चाहिए, जो कई सारे मीडिया कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया इस तरह का चीज़ नहीं कर रहा। वैसे मीडिया जिसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसको हम भी पढ़ते हैं, तो ऐसे जो जिस मीडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा लोग करते हैं, या जो मीडिया का सर्कुलेशन इतना ज़्यादा, जो बड़ा ऐसा अखबार होता है, तो इन सब लोगों को ये शोभा नहीं देता है। और इस तरह से हमें बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग नए उभरते लोग हैं। मेरे पिताजी जब जेल में थे तो कई तरह के मीडिया में न्यूज़ आते थे कि नक्सली है, क्रिमिनल है, ये है, वो है। लेकिन हमें जनता ने सर्टिफिकेट दिया है और जनता जानती है कि क्या सच्चाई है। और हम लोग के जो वोटर हैं वो हमारे क्षेत्र में हम लोगों से बने हुए हैं। किसी भी तरह से हम लोग क्षेत्र में हमेशा 24/7 लोगों का सेवा में लगे रहते हैं। हमारा पूरा परिवार संघर्ष किया है जनता के लिए। हम लोग त्याग किए हैं। हम लोग कई तरह का चीज़, हम लोग हर तरह का लड़ाई हम लोग लड़े हैं लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को बतलाना चाहती थी कि इस तरह से जो बदनाम करने का काम किया जा रहा है, हो सकता है एक ओबीसी वर्ग के एक महिला को टारगेट किया जा रहा है और नई उभरता एक चेहरा को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं मीडिया से संरक्षण की मांग करती हूँ कि सही तरीके से वैसे मीडिया को गाइड करे कि वो गलत रास्ते में ना चले। मैडम, जो हाजिरी का जो जमीन अधिग्रहण था, हाँ, तो वो मामला किसके मतलब कैसे आप